नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की ड्रोन्स की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से अभी मीडियम और हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन्स के लिए एक आरएफआई को इशू किया गया है। ये डुअल आरएफआई ड्रोन्स के साथ उनके एसेसरीज को भी कवर करने वाला है। इस टेंडर के अंदर आर्मी का एम सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करना, प्रोक्योरमेंट कैटेगरी को डिसाइड करना और कैपेबल इंडियन वेंडर्स को आइडेंटिफाई करना है। इस इनिशिएटिव का डिलीवरी टाइमलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 2 साल के अंदर रखा जा रहा है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों ही विजन को सपोर्ट करने वाला है। इस आरएफआई से पता चला है कि आर्मी की तरफ से भी मॉडर्न टैक्टिक्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है और लॉजिस्टिक रोल में लार्जर अमाउंट में ड्रोन्स को डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से भी बताया जा रहा है कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे हिमालयन बॉर्डर रीजन में जो फॉरवर्ड पोस्ट होते हैं, कई बार खराब वेदर कंडीशन की वजह से और नॉर्मली भी वहां पर रोड्स के जरिए लॉजिस्टिक को डिलीवर करना काफ़ी मुश्किल होता है और ड्रोन्स इसका एक आसान सोल्यूशन होने वाले हैं। अभी जो डुअल आरएफआई को इशू किया गया, जिसमें खरीदे जाने वाले मीडियम अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन को 3000 मीटर की अल्टीट्यूड तक ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि हाई अल्टीट्यूड कैटेगरी के अंदर खरीदे जाने वाले ड्रोन्स को 5000 मीटर और उससे हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन में डिप्लॉय करने का प्लान किया गया। इन ड्रोन्स को मोस्टली लॉजिस्टिक, मेडिकल सप्लाई और एम्युनिशन को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की आर्टिलरी पावर को लेकर है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इंडियन आर्मी की BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए एम्युनिशन को खरीदने के लिए एक फॉर्मल आरएफआई को इशू किया जा रहा है। ये मूव इंडियन आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्लेन, डेजर्ट और हाई अल्टीट्यूड रीजन जैसे डाइवर्स ट्रेन में और भी स्ट्रेंथन करने के लिए लिया जा रहा है। इस आरएफआई के माध्यम से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और इंडियन वेंडर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, जिससे कैपेबल पार्टनर को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। BM-21 एक सोवियत ओरिजिन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जिसमें 122 mm स्टैंडर्ड की रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम रैपिड सैल्वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एक साथ मल्टीपल रॉकेट को फायर कर सकते हैं और एनिमी पोजीशन को सैचुरेट करने में काफी मदद करते हैं। ये सिस्टम बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन दोनों में काफी क्रिटिकल रोल को प्ले कर सकते हैं। आरएफआई के अंडर जो नया एम्युनिशन खरीदा जाने वाला है, वो इन सर्विस लॉन्चर के साथ फुल्ली कॉम्पैक्टेबल होना चाहिए। आर्मी ने रॉकेट एम्युनिशन के लिए स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को भी डिफाइन किया, जिसमें वर्सेटिलिटी की फैक्टर होने वाला है। ये एम्युनिशन प्लेन, सेमी डेजर्ट्स और डेजर्ट और हाई अल्टीट्यूड टेरेन में इफेक्टिवली ऑपरेट करना चाहिए, जो भारत के ज्योग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट जोन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी भी यहाँ पर एक प्राइमरी फोकस होने वाला है, क्योंकि आर्मी ने स्पेसिफाई किया है इन रॉकेट एम्युनिशन की मिनिमम सर्विस लाइफ 10 साल तक होनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो इन हाउस इंस्पेक्शन, रिपेयर और सब कंपोनेंट रिप्लेसमेंट के जरिए सर्विस लाइफ को एक्सटेंड करने के भी ऑप्शन होना चाहिए। अभी खास करके इस टेंडर में इंडियन वेंडर को एनकरेज किया जा रहा है, ताकि इन एम्युनिशन को इंडिजिनसली भारत में मैन्युफैक्चर किया जा सके या डेवलप किया जा सके। पहले हमारे ग्रेड BM-21 रॉकेट रेजिमेंट इंपोर्टेड एम्युनिशन पर डिपेंड करते थे, लेकिन अभी इनको भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट भी इंडियन आर्मी की तरफ से। एक दिन पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई, रफाल और तेजस के लिए डिकॉयज को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद अभी पता चला कि आर्मी की तरफ से भी अपनी ब्रिजेस को सेफ रखने के लिए डिकॉय ब्रिज को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 54 सेट्स इनफ्लैटेबल मॉकअप ब्रिजेस को खरीदने का प्लान किया गया है। ये प्रोक्योरमेंट 48 मिड सेक्शंस और 6 एंड सेक्शन का हिस्सा होने वाला है, जो आर्मी की इन सर्विस पॉन्टून मॉड्यूलर ब्रिज का एक एक्यूरेट विजुअल और थर्मल रिप्लिका होने वाला है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डेजर्ट, सेमी डेजर्ट और रिवरिन टेरेन में दुश्मन को मिसलीड करना है, ताकि डे और नाइट ऑपरेशन दोनों में एनिमी रिकॉनेस को कंफ्यूज किया जा सके। इनफ्लेटेबल मॉकअप ब्रिजेस को पॉन्टून मॉड्यूलर सिस्टम ब्रिज का एक नियर परफेक्ट डुप्लीकेट बनाने के लिए डिजाइन किया जाने वाला है, जो आर्मी के रैपिड रिवर क्रॉसिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए की एसेट बनने वाला है। ये मॉकअप्स विजुअल स्पेक्ट्रम में इतने एक्यूरेट होने चाहिए कि 500 मीटर से डे टाइम में और 100 मीटर से नाइट टाइम में इनको देखने के बाद भी ओरिजिनल ब्रिज से इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, जिस दुश्मन को रियल और डिकॉय ब्रिज में कोई फर्क पता नहीं चलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये मॉकअप्स सिर्फ विजुअली ही ओरिजिनल ब्रिज को रिप्लिकेट नहीं करने वाले, बल्कि थर्मल, इंफ्रारेड और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी ये रियल ब्रिज को एक्यूरेटली मिमिक करने वाले हैं। हालांकि ये दिखने में रियल ब्रिज की तरह होने वाले, लेकिन एक्चुअली काफी लाइटवेट और कॉम्पैक्ट होने वाले, जिनको आराम से रोड और बाय एयर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और मिनिमम लॉजिस्टिकल सपोर्ट के इनको डिप्लॉय किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से है। ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से अभी
इंडिजिनसली डेवलप किए गए यूएवी ड्रॉप्ड मुनिशन और इजेक्टर रैक को टेस्ट किया गया है। ज्यूस न्यूमेरिक्स के यूएवी वेपनाइजेशन किट का की कंपोनेंट इसका इजेक्टर रैक यूनिट है, जो सिंगल या ट्रिपल ग्रेविटी ड्रॉप मुनिशन कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करने वाला है और ये मैक्सिमम 55 केजी तक की पेलोड को सपोर्ट करने वाला है। इसके अंदर ज्यूस न्यूमेरिक्स की तरफ से 3 डिफरेंट टाइप की मुनिशन को डेवलप किया गया जिनको इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 2 केजी से लेके 25 केजी तक की मुनिशन मौजूद और इनको लाइटवेट अटैक से लेके हैवी अटैक को करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस नए मुनिशन सिस्टम के ड्रॉप ट्रायल इंडियन आर्मी के ओवरसाइट में अलग अलग अल्टीट्यूड पर कंडक्ट किए गए थे, जिसे 4200 मीटर से 700 मीटर से और सी लेवल पर टेस्टिंग किया जा चुका है। लगभग 500 मीटर से अगर इसको रिलीज किया जाता है तो मुनिशन 20 मीटर की एक्यूरेसी अचीव कर पाता है, जो कि इसकी इजेक्टर यूनिट के एरोडायनामिक ऑप्टिमाइजेशन और मुनिशन के प्रिसिशन डिजाइन को प्रूव करता है। ये ट्रायल जो ईयरली 2025 तक कंप्लीट किए गए थे, इस सिस्टम की रिलायबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दोनों को प्रूव करते हैं। 4200 मीटर की एल्टीट्यूड पर सक्सेसफुल टेस्टिंग का मतलब ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए सुइटेबल हो सकता है, जबकि सी लेवल पर और मिड अल्टीट्यूड ट्रायल इसे कोस्टल रीजन में और डेजर्ट कंडीशन में फिर नॉर्मल प्लेन कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए सुइटेबल बनाते हैं। बिना किसी एडवांस गाइडेंस सिस्टम के भी 20 मीटर की कंसिस्टेंट एक्यूरेसी अचीव कर पाता है, जिसे एक टैक्टिकल एडवांटेज माना जा रहा है, क्योंकि अगर इसको गाइडेंस सिस्टम से इक्विप किया जाता है तो ये और भी एक्यूरेट बन सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की कलवरी क्लास की सबमरीन की तरफ से है। डीआरडीओ की तरफ से भी कलवरी क्लास की सबमरीन के लिए नए काउंटरमेजर सिस्टम और सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया है। डीआरडीओ ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसका नाम है इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ सिग्नल फ्लेयर और एंटी सोनार डिवाइस है। इस प्रोजेक्ट का स्कोप काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें ग्रीन और रेड सिग्नल फ्लेयर के साथ साथ एंटी सोनार डिवाइस का विकास किया जाने वाला है। कलवरी क्लास सबमरीन, जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर मजगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस की नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन से बनी है, उनके टैक्टिकल और स्टेल्थ रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन डिवाइस को इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया जा रहा है। आईएनएस कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला वगैरह और फ्यूचर में कमीशन होने वाली विकसित सबमरीन के लिए ये सिस्टम एक क्रिटिकल एडिशन होने वाला है। डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन और रेड सिग्नल फ्लेयर के 60 यूनिट को डेवलप करने वाला है, जिसमें से इनिशियल 40 यूनिट को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये फ्लेयर्स अंडर वाटर कम्युनिकेशन और डिस्ट्रेस सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीन फ्लेयर का यूज मोस्टली सेफ्टी या ऑपरेशन स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जबकि रेड फ्लेयर को डिस्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है, जो सबमरीन को सरफेस एसेट या अलाइड फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। इसके पैरेलल में एंटी सोनार डिवाइस एक एडवांस काउंटरमेजर टेक्नोलॉजी का एग्जांपल है, जो एनिमी सोनार डिटेक्शन को कंफ्यूज करने के लिए, मास्क करने के लिए एक्यूस्टिक सिग्नल को लॉन्च कर सकता है या एमिट कर सकता है। जिस तरीके से रडार्स को जैम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सिस्टम होने वाला है, जो कि दुश्मन की सोनार को जैम करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि हमारी सबमरीन की स्टेल्थ और साइलेंट ऑपरेशन के लिए आगे चल के डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।